स्टार सिटी न्यूज़ की तरफ से मैं आज इस वक्त मौजूद हूँ मॉडल टाउन विधानसभा के गुप्ता कॉलोनी क्षेत्र में। हमारे बीच आम आदमी पार्टी से गुरप्रीत सिंह राजा जी से हम सीधी बात करेंगे। गुरप्रीत सिंह राजा जी, आपका स्वागत है पहले तो स्टार सिटी न्यूज़ में। नमस्कार सर, मेरा आपसे पहला सवाल है, जब ये 22 मार्च को महामारी के चलते लॉकडाउन चला और आज जैसे अनलॉक 2 चल रहा है, जो एक पहले केसेस जो लगातार बढ़ रहे थे, आज कहीं ना वो रिकवर हो रहे केस, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले जो सरकार है उसका काम करने का नज़रिया अगर अपनी जनता के बीच में है, जिन्होंने उनको ड्यूटी पर भेजा है, तो सबसे पहले काम उनके लिए किया जाता है। जो आज दिल्ली सरकार दिन रात इस महामारी से लड़ने के लिए कहीं ना कहीं उन लोगों के साथ खड़ी है, और जो सुविधा वो दिल्ली की जनता को दे सकती है या जो अन्य राज्यों से आए हुए लोगों ने दे सकती है, वो दिन रात दिल्ली के मुख्यमंत्री और पूरा मंत्रिमंडल और विधायक कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है। गुरप्रीत जी, मेरा आपसे सवाल है दूसरा कि जैसे कि सत्येंद्र जैन स्वास्थ्य मंत्री और डिप्टी सीएम मनोज सिसोदिया जी का आंकड़ा था कि 5.5 लाख तक केस बढ़ सकते हैं, तो क्या वजह है इसका? जो मतलब आज जो स्थिति डाउन होती दिखाई दे रही है केसेस में, जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने अपने सारे दिल्ली सरकार के जितने भी हॉस्पिटल हैं और संस्थाएं के साथ मिलकर उन्होंने जो पहल कर इसके ऊपर पहले दिन से शिकंजा करने की कोशिश करी कि इन केसेस को कम करने के लिए क्या सुविधाएं उठा सकते हैं, बड़े बड़े जो हमारे मार्गदर्शक हैं उनसे बात करी, उसके बीच में उन्होंने जो जो कार्य कर सकते थे दिल्ली के लोगों के लिए महामारी से बचने के लिए, उसके लिए वो सुविधाएं उपलब्ध कराई, डॉक्टरों से मिले, चाहे वो किसी भी माध्यम से काम करने के लिए हर हॉस्पिटलाइज में उन्होंने अपने प्रतिनिधि नियुक्त किए, जिससे कि लोगों तक सीधे सुविधा पहुंच सके। यह दिल्ली के मुख्यमंत्री का काम करने का एक अपना नजरिया था कि दिल्ली की जनता ने जो तीसरी बार चुन के भेजा है, वो कम से कम उनके विश्वास में खरे उतरे, जो आज वो लोगों के बीच में कोरोना जैसी महामारी को खत्म करने के लिए लगे हुए हैं, साथ कंधे से कंधा मिलाकर। गुरप्रीत सिंह जी, आप जैसे कि ओल्ड गुप्ता कॉलोनी के आप निवासी हैं, इस कोरोना महामारी के चलते आपका क्या योगदान रहा लोगों में, प्रवासियों में? गुप्ता कॉलोनी के अंदर सबसे बड़ा योगदान मेरे क्षेत्रीय विधायक माननीय अखिलेश भाई त्रिपाठी जी ने आकर जो सैनिटाइज का कार्य दिल्ली जल बोर्ड को राज्य सरकार और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने एक आदेश जारी किया था कि सैनिटाइज करना है, वो दिल्ली जल बोर्ड को कहीं ना कहीं सौंपा गया। जैसे जैसे आपने देखा होगा पीछे भी डेंगू जैसी महामारी थी तो पीडब्ल्यूडी को सौंपा गया था। आज कोरोना जैसी महामारी में दिल्ली जल बोर्ड का मैं बहुत ही धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अपने जितने भी वर्कर हैं उनको लगाकर सैनिटाइज का कार्य मुख्यमंत्री जी के आदेश पे, और सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री जी ने सारे एमएलए को यह आदेश दे रखा था कि अपने क्षेत्र में जाकर सैनिटाइज कराइए, और एमएलए दिन रात लगे रहे, और हमारे क्षेत्रीय विधायक अखिलेश भाई त्रिपाठी जी दिन रात लगकर उन्होंने सैनिटाइज का कार्य गुप्ता कॉलोनी में बहुत बेखूबी से किया। आज मैं मान सकता हूँ गुप्ता कॉलोनी में केसेस सबसे कम है, और मेरे मार्डो विधानसभा में भी कहीं ना कहीं केसेस कम है। तो सर, आपका भी साथ में योगदान रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, जब आप मानो कि क्षेत्रीय विधायक जाते हैं तो साथ में वर्कर भी होते हैं, अन्य लोग भी होते हैं, वहाँ का समाज भी होता है, वो चलता है। और अगर आप उस समाज को लेकर चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं RWA है और संस्थाएं हैं उनको लेकर चल रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा एक अपनापन होता है कि आप जीतने के बाद सबके लिए काम कर रहे हैं, तो ये नहीं है कि भेदभाव से काम कर रहे हैं। सर, साथ के साथ जैसे भारत सरकार ने भी एक पहल उठाई है कि चीन ने अब तक जो प्रतिबंध लगाए जो उनसे टाइप जो थे, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि स्वदेशी अपनाएं, आत्मनिर्भर रहें? बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। मैं केंद्र सरकार की इस सराहना का बहुत ही तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने वक्त रहते इसके ऊपर पाबंदी लगाई, क्योंकि आज हमसे ही पैसा कमाकर चीन जैसे और अन्य कंट्रियां हम पर ही हुकूमत जताने की जो कोशिश कर रही हैं, वो कहीं ना कहीं बंद होनी चाहिए। मैं इसके लिए माननीय देश के प्रधानमंत्री और मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, उनका मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपनी पूरे कैबिनेट के साथ इस पर बड़ा फैसला लिया। मैं उसका स्वागत करता हूँ। एक विपक्ष में बैठ के, पर आज विपक्ष नहीं है, आज हमें मिलकर हर पार्टी को इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, जिससे हम लोग ये जागरूक कर सकें कि हिंदुस्तान एक है, पार्टियां आपस में चुनाव लड़ती हैं पर कहीं ना कहीं हम अलग नहीं हैं। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। तो यह हमारी सीधी बात गुरप्रीत सिंह राजा जी से। स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र।